एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, आपने पुराने वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 की एग्जाम के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, दैट इज 28 दिसंबर को एग्जाम है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में समझ लिया होगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और लास्ट ईयर क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस आए थे। देखो, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, लास्ट ईयर से पहले पहले क्या होता था कि आपको टोटल कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का मिलता था। मतलब कि आप जो सेक्शन देख रहे हो, इन सेक्शन से एक दूसरे सेक्शन में आप जंप कर सकते थे। मतलब आपको लगता है कि रीजनिंग आपसे नहीं बन रहा था, आप कंप्यूटर नॉलेज पर जा सकते थे। आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप फाइनेंशियल अवेयरनेस पर जा सकते थे। आप आपके अकॉर्डिंग 2 आवर्स को यूज कर सकते थे। बट लास्ट ईयर क्या हुआ, आप लोगों की एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स भी बात करा था कि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होने के पूरे चांसेस है, पूरा प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, रोड मैप भी उसके अकॉर्डिंग बनाया था। सेम इस बार आप लोग एग्जाम पैटर्न पहले समझेंगे, आप लोगों की सब्जेक्ट्स क्या क्या है, टेबल देखेंगे। दैट इज कि आप लोगों की एग्जाम में यहाँ पर 25 एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो लास्ट ईयर का पैटर्न ही फॉलो होगा। यहाँ पर आपकी एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर हम किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ना बात करें, एक जर्नलिस्ट ऑफिसर की बात करें, स्केल 2 और स्केल 3 की बात करें, तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है रीजनिंग, एक होता है कंप्यूटर नॉलेज, एक होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक होता है इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों के पास में ऑप्शन रहता है। बहुत डिफरेंट एक एग्जाम पैटर्न है। आप लोगों का पहला ऐसा एग्जाम होगा जहां पर आपके पास में 2 लैंग्वेज गिवन रहता है। मतलब आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी अटेम्प्ट कर लो, है ना। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन उसमें से बना लो। या तो आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में पेपर को अटेम्प्ट कर लो, 40 क्वेश्चन वुड बी देयर। ओके, तो ये एक अच्छा चॉइस है। इसके बेसिस पर इसमें आपको और का ऑप्शन मिलता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन मींस मैथमेटिक्स। तो ये एग्जाम पैटर्न है, ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों की एग्जाम में आएंगे। अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें एक प्रोफेशनल नॉलेज और ऐड हो जाएगा। इनमें कुछ नंबर चेंजेस हो जाएंगे और आपके प्रोफेशनल नॉलेज के 40 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। टोटल तो भी 200 नंबर का ही रहेगा, 200 मार्क्स का ही रहेगा। तो पहला सब्जेक्ट जैसा अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग पहले नहीं था, 2 आवर्स का टाइम मिलता था। इस बार आप लोगों का सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, लास्ट ईयर ही आ चुका है, तो ये इस बार भी फॉलो होगा। तो देख लीजिए एक बार रीजनिंग, और यहाँ पर रीजनिंग में आप लोगों के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का रहेगा फॉर जीबीओ एंड स्किल 3। मतलब एक डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि रीजनिंग और क्वांट मिलाकर ही आप लोगों का 100 मार्क्स का रहेगा। एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इट मींस कि 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। सेम डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा। 30 मिनट्स का सेपरेट टाइमिंग रहेगा। टोटल 60 मिनट्स का टाइम इन दोनों सेक्शन के ऊपर अलॉटेड रहेगा। इन्हीं दोनों का आप लोगों को स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलना है। नोटिफिकेशन आउट होगा उससे पहले प्रिपरेशन करते हुए चलना है। कंप्यूटर नॉलेज आजकल बेसिक्स टाइप का आने लग गया है। जो एप्लीकेशन जो आप डे टू डे प्रैक्टिस यूज में काम करते हो, उससे बेसिस आजकल आने लग गया है। 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन तो 40 रहेंगे बट 20 मार्क का हो जाएगा। इट मींस 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में आई डू नॉट नो उन्होंने इतना टाइम कम क्यों करा। 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है बस आप लोगों के लिए, और 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेंगे, और स्टेटमेंट भी थोड़े लेंदी आते हैं, है ना। तो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा, और केवल 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज और फाइनेंशियल अवेयरनेस में दोनों में आप लोगों को 15-15 मिनट का टाइम है। यहाँ पर 30-30 मिनट्स का टाइम है, किसमें, मैथ्स और रीजनिंग में। इंग्लिश और हिंदी में से आप एक ऑप्शन चूज कर पाएंगे, या तो इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर लें या हिंदी को। अब इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसके भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने इंग्लिश चूज करा है, हिंदी चूज करा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का टाइम रहेगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स का टाइम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। एक बार एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आपने पहले नहीं देखा था, आपने एग्जाम नहीं दिया, तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझना। पहले दे रखा है तो आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई देखने का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। खाली आप सेक्शनल टाइमिंग नोट कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन के प्लान में आप नोट करना चाहते हो। तो 30 मिनट्स क्वांट में है, 30 मिनट्स रीजनिंग में है, 30 मिनट्स आप लोगों का इंग्लिश या हिंदी जो चूज करोगे उसमें है, 15-15 मिनट फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 आवर्स का टाइम होगा। टोटल मिलाकर आपका 200 का पेपर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग जैसा देख रहे हो इंग्लिश और हिंदी आपके 40 क्वेश्चन तो रहेंगे यहाँ पर, लेकिन 20 मार्क्स का हो जाएगा। इसके लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ना, आपको प्रोफेशनल नॉलेज एड ऑन होगा। और ये जो आप रीजनिंग और क्वांट देख रहे हो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, ये आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा नंबर बच गए, और इतना आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, आप लोगों के लिए हो जाएगा दैट इज एक प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स निकल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से
डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आप 20 नंबर यहाँ से निकाल लेंगे दोनों को मिलाकर और 20 मार्क्स यहाँ निकलेंगे, 40 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगा और उसका आप लोगों को टाइमिंग इसके अलावा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, 30 मिनट्स का टाइम उधर से ऐड हो जाएगा। तो ये आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब सिलेक्शन कैसे होगा, राइट? सिलेक्शन के लिए पहले आप लोगों का कोई भी डबल फेस एग्जाम नहीं होता, सिंगल फेस एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा, सेम आरआरबी पीओ के टाइम पर, मेंस के टाइम पर आप लोगों का एग्जाम होगा। और एग्जामिनेशन पैटर्न से पहले आप एक जरूर बात समझिए कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, डेफिनेटली है, नेगेटिव मार्किंग वुड बी देयर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो हर सेक्शन में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस भी क्लियर करना है, कंप्यूटर नॉलेज भी क्लियर करना है, क्वांट भी क्लियर करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश या हिंदी प्रोफेशनल नॉलेज आपको क्लियर करना पड़ेगा। सेक्शनल टाइमिंग जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो और आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। कंप्लीट प्रिपरेशन में सारे सब्जेक्ट्स को हम एज पर द रियल एग्जाम पैटर्न डिवाइड करते हैं और उसी तरीके से कोशिश करते हैं जिससे आप कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सके। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ओके, नाउ अगर हम बात करें ओवरऑल कट ऑफ हो गया, इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है। सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो ये सिंगल फेस एग्जाम में जैसा मैंने आप लोगों को बताया नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ है और सेक्शनल टाइमिंग भी है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, इंटरव्यू का कॉल आता है, जिसने फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लिया उसका इंटरव्यू कॉल आया, ठीक है, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, यहाँ पर मार्क्स आप लोगों का जो भी नंबर आएगा, ठीक है, इंटरव्यू पैनल में नंबर आएगा और फाइनल मेरिट बनेगा। फाइनल मेरिट बनेगा, 80% तो आपका रिटर्न एग्जाम का वेटेज रहेगा और 20% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट कट ऑफ से ज्यादा, कट ऑफ सपोज करते 65 गया, कट ऑफ से 25 ज्यादा लिया है, 90 मार्क्स लेकर आ गए, तो इनके चांसेस ज्यादा है कि प्रेफरेंस चाहे ना मिले लेकिन चांसेस ज्यादा है कि सिलेक्शन फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम में अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं फेल होते, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फेल करा जाएगा। मतलब अगर आप जॉबलेस भी हो, करंटली वर्किंग नहीं हो, तो भी आपको फेल नहीं करेंगे, 8 नंबर 20 में से दे देंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएं, है ना, क्लियर कर जाएं, क्योंकि आपने अटेंडेंस लगाया उसका मार्क्स मिल जाएगा। आप प्रॉपर एटिकेट्स में थे, आपने प्रॉपर थोड़े बहुत आंसर करे तो आपको पास कर देंगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करा। उसके बाद में अगर आपने रिटर्न मार्क्स में लीड ले लिया, है ना, रिटर्न मार्क्स आपका 65 का कट ऑफ गया, आपने 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 100 मार्क्स तक टच कर लिया, तो आपका सिलेक्शन डैम श्योर है। अगर आप 100 मार्क्स तक टच कर जाते हो तो प्रीटी मच हायर चांसेस होते हैं कि आप जो प्रेफरेंस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आप राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हो, यूपी में अप्लाई करना चाहते हो, आप गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हो, आपका होम स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, उसके चांसेस बन जाएंगे कि अगर आपने 100 अप्रोक्सीमेटली टच कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वो भी प्रेफरेंस स्टेट के साथ में। जो आपका फाइनल मेरिट बनता है वो 80% और 20% के बेसिस पर बनता है। रिटर्न मार्क्स का ज्यादा वेटेज है, इंटरव्यू का भी वेटेज है, क्योंकि 20 नंबर में 2-3 नंबर भी फाइनल मेरिट को घुमा देते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वेटेज रहता है। बट अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे होते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में, हम एनबीएफसी सेक्टर में, या फिर हम अभी करंटली जॉबलेस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स अगर रिटर्न मार्क्स में अच्छा ज्यादा लीड ले लेते तो उनके चांसेस होते हैं कि वो प्रेफरेंस वाला स्टेट भी लेकर जाएंगे। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा अगस्त एंड में या सितंबर स्टार्टिंग में, उससे पहले प्रिपरेशन लीड लेना स्टार्ट कर दो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में के बाद में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल हो जाएगा। टाइम ज्यादा मिलता नहीं है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपको बहुत मेहनत करना है और मेहनत करने के लिए आप पहले बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ओके, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट।